हम अक्सर देखते हैं कि स्कूल में अक्सर बच्चों की लर्निंग स्पीड बहुत स्लो होती है। ना तो वो पढ़ पाते हैं ना लिख पाते हैं, और अगर कुछ याद भी कर लें तो थोड़ी ही देर बाद सब कुछ भूल जाते हैं। इन तमाम प्रॉब्लम्स का सामना क्लास में मौजूद हर चौथे या पांचवें बच्चे को करना पड़ता है। बज़ाहिर वो बच्चा गेम्स और दूसरी की जाने वाली एक्टिविटीज़ में तो बहुत इंटरेस्ट ले रहा होता है, बट क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से वो बच्चा स्पोर्ट्स और इसी तरह की दूसरी एक्टिविटीज़ में तो इंटरेस्ट ले रहा होता है, बट क्लासरूम में फोकस नहीं कर पाता। तो चलें इसका आंसर फाइंड करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जो कि एक कॉग्निटिव साइंटिस्ट है, उनका कहना है कि किसी भी चीज़ का निस्बतन मुस्तकिल चेंज होना लर्निंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक 2 या 3 साल का बच्चा जो अपने टॉयज तोड़कर ये सोचता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है। टॉयज तोड़ने की ये क्यूरियोसिटी 1 साल या उससे कम महीने के बच्चों में नहीं पाई जाती। तो किसी भी बच्चे का टॉयज तोड़ना, उसका चलना, उसका लड़ना, उसका बातें करना सब लर्निंग कहलाता है। इसी तरह फीलिंग्स, बिहेवियर्स और एक्शंस का चेंज होना लर्निंग कहलाता है। लर्निंग की 2 टाइप्स होती हैं, इम्प्लिसिट लर्निंग और एक्सप्लिसिट लर्निंग। जैसे कि हमने देखा ही होगा कि बच्चे स्कूल जाने से पहले भी लर्निंग कर रहे होते हैं, और कुछ बच्चे क्लासरूम के बजाय प्लेग्राउंड्स या इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज़ जैसे पेंटिंग, कलरिंग, कुकिंग, गार्डनिंग में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। तो प्लेग्राउंड या इनफॉर्मल तरीके से की जाने वाली लर्निंग इम्प्लिसिट लर्निंग कहलाती है, जबकि क्लासरूम में बैठकर न्यूटन्स लॉ, मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ मास जैसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना या फॉर्मल तरीके से की जाने वाली लर्निंग एक्सप्लिसिट लर्निंग कहलाती है। इम्प्लिसिट लर्निंग में बच्चा इंटरेस्ट इसीलिए ज़्यादा ले रहा होता है क्योंकि ये एक एफर्टफुल लर्निंग नहीं होती और जल्द ही चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती हैं, जबकि एक्सप्लिसिट लर्निंग एक एफर्टफुल लर्निंग होती है जिसमें बच्चों को फोकस करना पड़ता है और नॉलेज लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से अक्सर स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं और क्लासरूम में बैठकर अपने आप को कैदियों जैसा फील करते हैं। इस कंडीशन में एक टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो किस तरह स्टूडेंट के माइंडसेट को समझकर क्लासरूम में उसका इंटरेस्ट डेवलप करे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बच्चे इम्प्लिसिट लर्निंग को बहुत शौक से और इंटरेस्ट लेकर करते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज होते हैं क्योंकि इसमें कोई बोरिंग चीज़ नहीं होती और बच्चे खुद ब खुद इम्प्लिसिट लर्निंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, पेंटिंग जैसी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा शौक से करते हैं। इसके लिए ना तो टीचर्स को और ना ही पेरेंट्स को फोर्स करना पड़ रहा होता है। तो एज अ टीचर हमारी जिम्मेदारी होती है कि कोर्स का जितना पार्ट इम्प्लिसिट लर्निंग से कवर हो सकता है उसे उसी तरह करवाएं ताकि स्टूडेंट उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज होकर उसे अंडरस्टैंड कर पाएँ और नॉलेज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर सकें। इस टीचिंग स्ट्रेटजी को आप यूज़ करके स्टूडेंट की मेमोरी को अच्छा और ड्यूरेबल बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसका इंटरेस्ट एक्सप्लिसिट लर्निंग की तरफ डेवलप करवाकर उसे एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बना सकते हैं। वीडियो के एंड में इस कोर्स का जितना पार्ट इस वीडियो में हमने कवर किया है उसे समराइज करके समझने की कोशिश करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिहेवियर्स, एक्शंस या थॉट्स का चेंज होना लर्निंग कहलाता है। इम्प्लिसिट लर्निंग वो होती है जिसमें ज़्यादा एफर्ट ना की जाए, जबकि एक्सप्लिसिट लर्निंग में एफर्ट भी करनी पड़ती है और ज़्यादा फोकस भी करना पड़ता है। टीचर्स को चाहिए कि वो नॉलेज बच्चों की लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करने के लिए एक्सप्लिसिट लर्निंग का कुछ पार्ट भी इम्प्लिसिट लर्निंग में कवर करवाएं ताकि स्टूडेंट्स अपनी मेमोरी को अच्छा और ड्यूरेबल बना सकें।